Diploma Board. And Diploma Board, you have seen ISTD Diploma, a complete transformation recently during his term. So he is a guest of several awards also, Man of Excellence Award for the Indian Achievers Forum. He is a CHRO of the Year Award from UBS Forums Mumbai, 101 HR Super Achievers India, HR Leadership Award from World HRD Congress, Lifetime Achievement Award from Genius Consultants Limited, Kolkata, and what all. So many awards. Constant endeavor to be scrupulously and the integrity of the profession, to utilize my knowledge for the glory of the society, in the service of the country and mankind at large. Jai Hind. दीक्षा प्राप्त करके और अपने मैदान में जा रहे होंगे। बहुत सारे सपने आपने समझे होंगे और आज इस दीक्षांत समारोह जो 2 वर्ष के बाद, और वो ताकत होती है उसके अंदर की, विजन की और मिशन की। विजन और मिशन ये दोनों जब मिलते हैं और खुशी में परिवर्तित होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसका नाम डॉक्टर नटराज रे होते हैं। और इसलिए जब मैंने नटराजन को देखा पहले और बोलते हुए देखा तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये संस्था अपने शिखर को चूमेगी। ऐसा मेरी शुभकामनाएं। तो हमें आपकी बुलंदी का अंदाज़ा होता था, लेकिन आज जब एजुकेशन पर हम आपको सुन रहे थे तो हमें गहराई का अंदाज़ा हुआ। तो ये गहराई और बुलंदी के संगम को लेकर आप चल रहे थे। आपने एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दी, HRD को ख़त्म कर दिया। हम चाहते थे कि आप 2056 तक करते हैं। 2056 तक अगर पोखरियाल जी रहते तो कितनी योजनाएं आती देश हित में होती, मानवता हित में होती। और हम समझते थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन पे काम सपना है ना। अभी आप सपने ही की बात कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक देखना तो अपने बस में नहीं है ना। सपना देखना अपने बस में नहीं है, सपने को साकार करना बस में। नहीं तेरा नशेमन असर सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। ये बात मैं जनाब रमेश पोखरियाल साहब के लिए कहा। जब बात बुलंदियों की आती है तो पहाड़ों की आती है, और जब पहाड़ों की बात आती है तो रमेश पोखरियाल का नाम आता है। जिस एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर जनाब पोखरियाल साहब चले थे, हम आशा करते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन भारतवर्ष में हो। और भारत जब विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है तो ऐसे में हमें विश्व बंधुत्व की बात भी करनी है, और विश्व बंधुत्व के लिए आपका वाक़ई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सारे लोग खुश रहें, सब लोग सुखी रहें, उसके लिए हम कोशिश करें कि हम पहले लोगों को खुशियाँ बांटें, खुशियाँ हमारी आ जाए। जनाब रमेश पोखरियाल साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे में पोखरियाल साहब आपसे सीधा बात है कि हमारा ये सपना था कि आप और एजुकेशन में हमेशा ही एजुकेशन में और हमेशा ही मुझे एजुकेशन में रहना है। जीवन के अंतिम क्षण तक हर व्यक्ति एजुकेशन से जुड़ा है, क्योंकि कुछ न कुछ सीखता है, कुछ न कुछ देता है। लेकिन जिस एजुकेशन की जो चिंता आप कर रहे हैं कि हमने यानी कि 2020 बनाया था, उसके क्रियान्वित की मुझको लगता है कि आपको चिंता है कि वो क्रियान्वित होगी कि नहीं होगी, कब तक होगी। हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाई और हर राज्य की शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और नीचे के स्तर पर
हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाई है और एक निश्चित अवधि के अंदर वो जो कार्यक्रम हैं हमारे उनको लागू करने का सुनिश्चित किया है। जहाँ एक और हमारा पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, नया पाठ्यक्रम होगा, वहीं दूसरी ओर हम लोग नया परिवेश बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में दो बातें हैं। एक 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होना चाहिए। उस भारत की जो आधारशिला है वो शिक्षा की ऐसी आधारशिला होनी चाहिए जो अंतिम छोर के व्यक्ति को ला करके और शिखर तक पहुंचा सके, मानव को महामानव बना सके। और जो ये जो भारत है जिसने हमेशा ही सारे विश्व का मार्गदर्शन किया है, ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, आचार में, व्यवहार में, संस्कृति में, प्रकृति में, कौन सा क्षेत्र ऐसा था जहाँ हिंदुस्तान ने लीडरशिप नहीं ली? वही हिंदुस्तान जिसके पास सब कुछ है, उसको अब NEP 2020 के माध्यम से, उस पीढ़ी के माध्यम से नवाचार के साथ हम शोध अनुसंधान करके जहाँ हम टैलेंट को ढूंढेंगे, वहाँ टैलेंट का विस्तार भी करेंगे, उसका विकास भी करेंगे और टैलेंट को पेटेंट तक ले जाएंगे। आप सर्वभवंती सुखिनाम की बात कर रहे थे और वो अनीता चौहान साहिबा ने उसको इनिशिएटिव किया था। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब हम बात विश्व गुरु बनने की करते हैं तो एजुकेशन के साथ हमें सांप्रदायिक सद्भाव लाना होगा। सांप्रदायिक सद्भाव जो है यूनिटी को मजबूत करेगा, एकता और अखंडता हमारे जो है वो प्रगति के रास्तों को हमवार करेगी। देश में जो माहौल इस वक्त नफरत की राजनीति हो रही है उस पर आपका सीधे क्या? पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने विश्व गुरु, हमने कहा नहीं हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं और हम विश्व गुरु रहेंगे। इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को, अभी आप ही ने कहा सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कौन समाज, कौन विचार, कौन देश, कौन लोग इस विचार को रखते हैं? केवल हिंदुस्तान रखते हैं। ये हिंदुस्तान पूरे विश्व का एक ऐसा दर्शन है जहाँ आकर के नया जीवन लेकर के लोग हमेशा ही वापस गए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान में हमने जिस चीज़ को खड़ा किया, जो चीज़ हमारे पास थी, जब हम धरती को माता कहते हैं तो धरती पर पैदा होने वाला हर प्राणी तो आपका अंग होता है। फिर यदि आपका अंग होता है तो परिवार में यदि किसी एक पर संकट होता है तो पूरा परिवार परेशान रहता है जब तक कि उसके दर्द दुख को दूर नहीं कर लेता। तो इसलिए ये जो नफरत की आप बात करते हैं, ये उन लोगों के मन मस्तिष्क में है जो हिंदुस्तान को नहीं समझते। मुझे अभी हर व्यक्ति को हिंदुस्तान को समझाना है। जिस दिन वो हिंदुस्तान समझ जाएगा, नफरत खत्म हो जाएगी। वसुधैव कुटुंबकम की आप बात करें और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उसकी पैरेलल की है। विश्व गुरु बन सकते हैं। देखिए, जुमलों में चीज़ें बहुत सारी आती हैं और हमारे तो गृह मंत्री बात भी कह चुके हैं कि वो जुमले थे और असलियत कुछ और है। वो कुछ चीज़ों को जुमले कहकर टाल देते हैं। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में अगर भारत देश की धरती पर हमें विकास की राहों को हमवार करना है तो इस सोच को लाना होगा। आप इसके लिए कितनी कर्मठता से अपने कैबिनेट के साथ इस विचार को इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न करें? देखिए, होता क्या है, जब लीडरशिप ताकतवर होती है, वो जो विचार है, विचार को वाहक कौन है? विचार तो बहुत सारे हैं और अच्छे हैं, लेकिन जो वाहक हैं, जो उनको धारण करके दौड़ रहे हैं, वो ताकतवर हैं कि नहीं? वो यदि किसी बात को बोल रहे हैं तो उसको क्रियान्वित करने की उनकी क्षमता है और विश्लेषण करने की ताकत है कि नहीं? तो यदि जिस बात को हम कह रहे हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इच्छा शक्ति की उनमें कमी नहीं है, विजन की कमी नहीं है और मिशन में वो बहुत आगे है। जहाँ पूरी दुनिया बिल्कुल हिल रही है, वहाँ हिंदुस्तान जैसा इतना विशाल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहने भी अपने आधार पर खड़ा होना चाहते हैं। इसलिए जो आपने कहा है, मुझे कोई शंका नहीं, वैसे मैं निशंक और तय किया है, उसको हम क्रियान्वित करेंगे। आप क्रियान्वित करेंगे, हमारी ऐसी आशा है। नेशनल प्रेसिडेंट ISTD आप मिस्टर नटराज रे, जाहिर है बंगाल की मिट्टी में बहुत
यानी ब्रेन तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा ये देश और दुनिया को चलाने का एक क्षमता भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसोसिएशन में ISTD जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हमारी अनुकामना भी है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको ISTD के लिए कुछ प्रोमोशंस हैं, खास तौर से उसके लिए कुछ क्या कोई बजट एलोकेशंस हैं? Budget नहीं है, but we are a part of the many sectors like GOPT, MES or modular. My team is there, all are my team. Yeah, all of them. Without them, you all cannot are do team. anything. My council member is there, my board member is there. My सरपरस्ती पोखरियान साहब। पोखरियान से होता है। हम लोग गवर्नमेंट से बहुत प्रोजेक्ट मिलता है, बेसिकली स्किल इंडिया प्रोजेक्ट हम लोग काम कर रहा है। हमारा जो पोखरियान साहब जो MEP किया था 2020 NEP किया था, वो हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। माय हालियर प्रेसिडेंट आल्सो पार्ट ऑफ दिस। वो ड्राफ्ट बनवाने में आपका भी रोल रहा है। वी आर देयर, लेकिन वो अभी ड्राफ्ट है। नहीं वो फाइनल होना है, फाइनल होने अभी ड्राफ्ट है। भारत इम्प्लीमेंट धरती पर करने की बात कर रहे हैं, और जो दोबारा आएंगे तो फिर करेंगे। नहीं वो दैट टाइम शुरू हो गया। एट दैट टाइम आवर पास्ट प्रेसिडेंट आल्सो पार्ट ऑफ दिस सबका कमिटी है, and we are contributing for the government of India for the policy making, some of the Programs, educational and they are, and also we are very much in the part of the training development in the thing, and we are also many projects of government of India. We are there. आप हमें ये बता दीजिए कि ISTD और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर भारत की नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में किस प्रकार की और किस योजना के साथ आगे बढ़ Sir, they can मैं प्रोफेसर PK शर्मा, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट लॉ, और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट का। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेपरेट काम कर रहा था और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप अलग से काम कर रहा था, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी हो रही है हम लोगों का प्रयास रहा कि हम लोग शिक्षा से जुड़े हैं, तो शिक्षा में स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप को जब तक जोड़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो पहली बार देखने को मिल रहा है भारत स्वतंत्र भारत में कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन तीनों को साथ इम्प्लीमेंट करने की परियोजना चल रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसी बात पर जोर दिया गया था और ये हमारा मिशन पूरा हो रहा है। हम लोग जैसे अभी नटराज साहब ने बताया कि हम लोग जो स्किलिंग का जो काम है, जो असेसमेंट का काम है, जो 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं उनके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ISTD उस भारत सरकार के सपने को पूरा करने जा रही है जिसमें एजुकेशन के साथ में स्किलिंग के साथ में एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बातचीत होने वाली बात है। इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ हम लोग कंधे से कंधा लगा के काम कर रहे हैं। देखिए, एक डाटा ये है कि ऑनलाइन सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद 6 स्टेट्स में जो है वो एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता चला कि 40% जो बच्चे हैं वो स्कूल बंद होने के बाद किसी भी प्रकार के डिस्टेंस या ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग नहीं कर पाए हैं, यानी जिनकी तादाद करोड़ों में होती है। करोड़ों बच्चों के शिक्षा से बाहर हो जाने में जाहिर है कि वो पैंडमिक की वजह से है। इसमें सरकार और आपकी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दूसरी संस्थाएं हैं कि वो इस संबंध में किस प्रकार के कदम उठा रही हैं या किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने में आप लोगों का रोल है। ये ट्रेजेडी थी हमारी ये कोविड की वजह से, लेकिन मैं फिर भी बताऊं हम लोग उतने पिछड़े नहीं है क्योंकि सरकार के प्रयासों से, हमारे जैसे जो NGOs काम करें उनके प्रयासों से हम लोग मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और अभी जो जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा 2020 जो जुलाई में लागू की गई थी पॉलिसी और अगले जुलाई से जब प्रारंभ हो जाएगा, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो एक सपना था इसके रिजल्ट 10 साल बाद आने लग जाएंगे, धरातल पर चीज़ें आएंगी। लेकिन जो गैप पड़ गया है और बहुत तेज़ी से चीज़ें चल रही है, स्कूल का फ्रेमवर्क बदल गया है, कॉलेजेस का फ्रेमवर्क बदल गया। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये चाह रही है कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में काम करें, और इसलिए यहाँ पर जो करिकुलम में पूरा चेंज हो गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो UGC फ्रेमवर्क दे रही है, ओपन यूनिवर्सिटी जो फ्रेमवर्क दे रही है, और यहाँ पर एवरीबॉडी इज नाउ टॉकिंग अबाउट द स्किलिंग। एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, स्किलिंग की बात नहीं चलेगी। आपका शुभ नाम? Dr. A.V. Shivaram Prasad, Chairman ISTD from Chennai. Chairman diploma. Please. लेकिन आपके यहाँ साउथ में और वेस्ट बंगाल में जो स्किल्स हैं वाकई उनको उभारने के लिए आप वहाँ स्टेट पे क्या करते हैं? हम सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऑफ स्किल्स वो सेंटर्स तो खोल रहा हूँ अभी ISTD के पास, और विदाउट ISTD आल्सो वी आर ट्राई टू डू मेनी ऑफ देम इन चेन्नई एंड तमिलनाडु। Even we are expanding the skill development in a big way, because all are in the most of them in
future technologies, emerging technologies, because the requirement is about 20 million jobs. Sir, we will try to speak because चैनल पे हमारे दर्शक हिंदी वाले होंगे 20 मिलियन से 20 मिलियन का जॉब्स खाली है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में। अच्छा, तो आपको फुलफिल करने के लिए आपने कुछ योजना बना ली है? वही स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोल रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जा रहे हैं ताकि Center for Excellence. सेंटर फॉर In skills. एक्सेलेंस को In डेवलप skills. करके इन स्किल्स In skills. आप वहाँ रोजगार मुहैया करा सकें। तो एजुकेशन के बारे में जब बात आती है तो कोटा की बात आती है, और आप मैं ये देख रहा हूँ पिछले 14 साल से लगभग ये बहुत ही कर्मठता से जो है वो इस पूरी दीवानगी के साथ ISTD को प्रमोट करने में लगी हुई हैं। अनीता जी, आप महिलाओं के संबंध में, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ तालीम और किताबों का नाम नहीं है, एजुकेशन जो है वो बेसिकली सभ्यताओं का, और सभ्यताओं के संगम के साथ ही देश को आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे पोखरियाल साहब जिक्र कर रहे हैं, दीक्षांत की बात है, ये दीक्षा की बात है, तो शिक्षा और दीक्षा के संबंध में आप महिलाओं में खासतौर से जिस तरह के प्रोग्राम्स वहाँ चलाती हैं मैंने देखा है, आप खुशियाँ बांटने का काम करती हैं। सरकार के साथ आपको क्या कॉन्वर्सेशन वहाँ की सरकार के साथ, यानी स्टेट गवर्नमेंट? जहाँ तक मैं ये बात बोलना चाहूँगी, जब आप सरकार के साथ कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ एज सच अभी तक हमारे कहीं प्रयास वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वो कोलैबोरेशन हमें नहीं मिला है। हम अपने लेवल पे कोटा जैसे छोटे शहर में छोटे छोटे कार्यक्रम आपने देखे भी हैं। मैं इतना जानती हूँ कि जो सशक्त महिला है, अगर महिला सशक्त है तो आपका देश विकसित होगा, वो परिवार विकसित होगा, और जब परिवार विकसित होता है तो शहर और शहर से आगे। आप जानते हैं कोटा शहर की भी अगर हम बात करें तो हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और जैसे भी काम किया है। सरकार की जहाँ तक बात करें तो कई लिमिटेशंस बहुत आ जाती है। देखिए, इट्स नॉट इजी फॉर अस कि हम इतने आसानी से हम कोलैबोरेशंस तक अभी हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाकर, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए जो हमने छोटे कार्यक्रम करे, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके साथ हमने काम किया है। स्किल की बात अभी शिवराम प्रसाद सर ने कही है, तो आप कोटा में भी हमने स्किल अकेडमीज़ की शुरुआत की है। तो वो बच्चे वो थे कि उन्हें घर की ज़रूरतों की वजह से कोविड में जब उनके परिवार में किसी प्रकार की आपदा आई तो उन्हें शायद अपने पढ़ाई छोड़ के अपनी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ा। तो ये वो बच्चे हैं जिन्हें हम ड्रॉप आउट्स की कैटेगरी में ले रहे हैं। उनके लिए हमने एलिमेंट्री स्किल्स के लिए एक स्किल सेंटर की स्थापना अभी रिसेंटली हमने कोटा में की भी है। अच्छा। एक सेंटर से उसमें क्या है,